धन्यवाद मीडिया के साथियों। आज हम सारे साथियों की तरफ से पूरे कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से पूरे देश की जनता का और खासकर कर्नाटक की जनता का हम धन्यवाद करते हैं, जो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत आदरणीय सिद्धारमैया जी जो आज हमारे मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं, उनको भी बधाई। आदरणीय DK शिव कुमार जी को भी बधाई, और सबसे ज़्यादा बधाई हमारे कर्नाटक की जनता को, जो एक इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज की। कर्नाटक के अंदर सिद्धारमैया जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है और उप मुख्यमंत्री शिव कुमार जी, तो कहीं ना कहीं विधायक जो बादली से हैं पृथ्वीवत जी, उनका भी बड़ा सहयोग रहा है, इसलिए ये खुशी जो है और भी ज़्यादा दोगुनी झलक रही है चेहरे से। देखिए, मैं वहाँ इंचार्ज था, मेरे पास 11 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और ठाकुर जी की कृपा से और कर्नाटक के लोगों की कृपा से हम 11 में से 9 सीट वहाँ जीते। एक JDS जीती, एक BJP जीती, और एक लोगों ने ये दिखा दिया कि आज आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, मैडम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, और हमारे कांग्रेस की प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एकजुट होकर आज मजबूती से इसको देश को कांग्रेस पे लोगों ने विश्वास जताना शुरू किया है, और आने वाला समय 2024 का जो होगा वो कांग्रेस का होगा। बादली के रोड पर जो है राजनीति हो रही है, उसका टेंडर भी पास हो चुका है, उसको लेकर के कुलदीप क्या कहना चाहिए? देखिए, राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं। 3.5 पौने 4 साल का समय बीत गया, और मैंने रोड से लेकर विधानसभा तक बार बार इसकी आवाज़ उठाई और संघर्ष करके, अब आपने देखा होगा मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री से ये लास्ट में ये भी कह दिया था कि अगर 2 व्यक्तियों के ऊपर एक व्यक्ति भारी पड़ रहा है तो आप मुझे बताइए, और अगर आप इस रोड को नहीं बनाना चाहते तो हम बादली की जनता से हम चंदा करके इस रोड को बनाएंगे। अगर आप हाँ ना का जवाब दिए तो मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी CM ने लिखित में रिटर्न में मेरे को दिया था कि आप मई में इसका टेंडर लगवा देंगे, तो टेंडर अभी इन्होंने लगवा दिया है, और जल्दी मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस रोड का काम शुरू करें। आज जो है जनता दरबार भी रखा गया था, उसमें जनता की शिकायतें आपने सुनी है, उस पर कितना इम्प्रूवमेंट? देखिए, जनता की बहुत गंभीर समस्या, कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं सड़कों की समस्या है, कहीं नालियों की समस्या है, तो समस्याओं को हमने सुन के दूर भी किया है। बड़ी विडम्बना की बात है, मैं आदरणीय अपने जो डिप्टी कमिश्नर है शक्ति सिंह जी, मैं इनसे मिलूँ भीगा, और बड़ी एक विडम्बना की बात है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारे जिला परिषद के हमारे जो साथी ये मीटिंग तक बुलाए नहीं जाते हैं, और इनके वार्डों में अपनी मनमर्जी से ग्रांट दी जाती है। ऐसी मनमर्जी ये चेयरमैन साहब जो एक BJP का एक अखाड़ा वहाँ ऑफिस को बना दिया। मैं देख रहा था पीछे कि BJP के लोगों को वहाँ हमने BJP की ज्वाइनिंग कराई है। ये जिला परिषद का ऑफिस है, कोई BJP का ऑफिस नहीं है। और ये चेयरमैन साहब ने भूलना नहीं चाहिए कि समान सबका हल्के जो इनके जो वार्ड है उनके इसमें समान इन्हें बंटवारा करना चाहिए, और ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो भेदभाव हो रहा है ये कोई बात नहीं, ये राजकाज तो बदलते रहते हैं, और ऐसी चीज़ें हम बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बादली के कुछ गाँव में जो झोड़ों की जो सफाई है वो नहीं हो पाई है, उससे गंदगी जो है, मच्छर भी पनप रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बीमारियां उत्पन्न हो रही है, और कई गांव की शिकायत है कि उस झोड़ को बंद करवा के वहाँ पे पार्क बना दिया जाए या कुछ बना दिया जाए, जिससे कि बुजुर्गों को घूमने में थोड़ी आसानी हो जाए। उसको बादली के मैं कहता हूँ झोड़ों की छोड़ो, ऐसे ऐसे गाँव हैं, लवारी ले लो, सिलाना ले लो, अपना मुंडा खेड़ा ले लो, इस्माइलपुर ले लो, मेरे हिसाब से बादली हल्के के 50-60 ऐसे गांव हैं, और 8-7 गांव जो मैंने गिनवाए हैं ये तो ऐसे गांव हैं इनमें तो ट्रैक्टरों में मुर्दों को लेकर शमशान घाट पहुँचना पड़ रहा है। तो विकास तो यहाँ ठप करवा रखे हैं, और ये सामान्य विकास की बात करते हैं। मुझे बादली हल्के में क्या, समूचे हरियाणा में ही विकास नहीं, झूठे वादे और झूठी गवर्नमेंट। आपने कहा था 15 तारीख तक काम शुरू हो जाएगा बादली जर्जर रोड का, और आपने कुछ दिनों पहले ये भी कहा था कि अगर कार्य बादली जर्जर रोड का शुरू नहीं होता है तो आप अनशन पर बैठ जाएंगे। मैंने ये कहा था कि अगर इसका टेंडर नहीं लगा तो, शुरू नहीं कहा था,
और टेंडर इसका इन्होंने लगा दिया, मेरे पास रिटर्न में इसका आ गया। नहीं आता तो मैं अनशन पे वहाँ पे जरूर बैठता और मैं जो मेरी जो बात है वो मैं अपनी बात को पूरा करता। बादली में जो टेंडर लगने की आपने बात की, लेकिन पंचायत इकट्ठा होकर 28 तारीख को कह रही है कि काम शुरू नहीं हुआ था, 28 तारीख को धरने पर बैठ जाएंगे। नहीं, लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं। पूरे एक बादली हल्के के लोग परेशान नहीं हैं, यहाँ हज़ारों लोग डेली निकलते हैं, वो सभी दुखी हैं। और मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ। आज आपने हमारी जो खुशी थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, हम सब की, उसमें आप शरीक हुए और आपका मैं दिल की गहराई से आपका भी सब करना कोट गांव की स्कूल की बात 12 साल पहले भी जो है उसकी कंडम घोषित कर दिया गया था स्कूल को। आज भी 12 छतें ऐसी हैं स्कूल की, कोट गांव की सरकारी स्कूल की, जो कि बिल्कुल कंडम अवस्था में। हुड्डा साहब ने कहा था कि ये कंडम हो चुका है, इसको दोबारा बनवाया जाएगा, लेकिन आज तक उसकी मरम्मत नहीं हुई। ये बीजेपी की सरकार भी चल रही है। ये ओम प्रकाश धनखड़ जी से मैं भी पूछता हूँ और आप भी पूछते हैं। विकास मुझे संज्ञान में है, मैं पीछे मंत्री जी से मिल के भी आया हूँ इसके लिए और इसका डाटा मैंने निकलवाया है। और ये वास्तव में बहुत बुरी हालात इस स्कूल की है और ये नहीं बच्चे नहीं है, उस स्कूल में बच्चे भी काफ़ी हैं। और इसकी मैं मुख्यमंत्री से अगले वीक इसमें खुद में कोट गांव के स्कूल को लेके मैं मुख्यमंत्री से मिल भी रहा हूँ और वास्तव में वो बहुत बुरी उसकी जर्जर हालत है। भाजपा अध्यक्ष हर जिले में संवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 9 साल में जो हमने उपलब्धि हासिल की उनको गिनवा रहे हैं, क्या कहेंगे? भाजपा अध्यक्ष जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसकी बौखलाहट तो आपने देखी कर्नाटक चुनाव के बाद, और यही सुपड़ा साहब हरियाणा में हो रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। अब बीजेपी की हनुमान जी जो बजरंग दल और हनुमान जी को जोड़ रहे थे, अब हनुमान जी ने इनकी ऐसी गदा बैठा दी, अब इनको उठने का नाम नहीं लेंगे। कभी राम के नाम के से खाया, कभी गौ माता के नाम से खाया, कभी भारत माता के नाम से, अब हनुमान जी के नाम से भी खाना चाहते थे। पर हनुमान जी ने गरीब का साथ दिया है, न्याय का साथ दिया है, न्याय का साथ कभी नहीं दिया। तो हनुमान जी ने इनको ऐसी गदा बैठाई है, अब पूरे देश में इनको उठने के लायक नहीं छोड़ा। भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर देखने को मिला? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। राहुल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा असर मिला और वहाँ पे जो लोगों ने कर्नाटका के अंदर में रहा, जो जिस तरीके से वोटिंग की, कमाल की थी। और मैं आपके एक्नॉलेज मोड भी डाल दूँ, 25 से 30 सीट ऐसी थी जो कोई 16 के मार्जिन से, कोई 20 के मार्जिन से, कोई 150 के मार्जिन से, और ना हमारी ये 150 प्लस सीटें भी जा रही थी। हिमाचल के बाद कर्नाटक में आपने जीत हासिल की, लेकिन सीएम को लेकर खींचता जो कोई खिंचता नहीं। कौन सी तो दिखी ना? नहीं नहीं कुमार जी ने कहा मुख्यमंत्री शिव कुमार जा रहे थे वो सीएम बने, कोई खींचतान नहीं हुई। ऐसा है, कांग्रेस के लिए चिंता का विषय? कोई चिंता का विषय नहीं। कांग्रेस बन गया हमारे सिद्धारमैया और डीके सिंह। कि कांग्रेस अरे आप ऊपर है, लेकिन बीजेपी वहाँ पर सरकार बना जाती है बाद में, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। कोई नहीं। अब ये मुंगेरी लाल के सपने लेने छोड़वा दो। ये मीडिया के साथी हैं, ये सुबह किसी ने सीएम बनाते, रात को किसी। हमारी कांग्रेस मजबूत है। अब देश के अंदर जो लोग भगोड़े होंगे उनको जनता भी जूते मारेगी। हरियाणा की बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम चला रहे हैं, जहाँ पर उनकी बात। कौन सा जनसंवाद? जनसंवाद कार्यक्रम। ये जनसंवाद नहीं है, ये लठमार संवाद है। लोगों को धमकाते हैं, लोगों को पिटवाते हैं, ये जनसंवाद है। महिला सरपंच, जो हरियाणा के महिला सरपंच, उन्होंने अपनी चुन्नी उतारकर और उनके पैरों में डाल दी और कहा कि हिंदुस्तानी लड़की की, हिंदुस्तानी महिला की इज्जत आपके पैरों में। देखिए, ये बड़ा दुख का विषय है। हमारे देश की इज्जत होती पगड़ी और हमारी बहनों की इज्जत होती चुन्नी, और जब वो दोनों पैरों में आ जाती हैं तो ये चिंता का विषय है। इसमें मुख्यमंत्री ने जो भी कारण था, किस कारण से उन्होंने डाल दिए, उसको गंभीरता से लेना चाहिए और उसको तुरंत उस पर एक्शन करना चाहिए। जो वो बेचारी जो चुन्नी में पैरों में डालने पर मजबूर हुई है, तो कोई ना कोई गंभीर समस्या थी। खिलाड़ी लगातार जो है वो जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भूपेंद्र हुड्डा भी खुद भी धरने पर गए थे? नहीं, देखिए, मैं कई बार गया हूँ। ये लड़ाई, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते थे, आज देश के अंदर जो हरियाणा का मामला था, संदीप सिंह वाला मामला था, ये सेंटर का मामला है। आज आम जन के लोगों के दिमाग में और एक भय है कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते थे, बीजेपी के लोगों से, जो नेता हैं, इनसे अपनी बेटियों को बचाओ। ये लोगों का भय का माहौल है आज। ये न्याय नहीं, ये अन्याय की तरफ चले हुए अहंकार के घोड़े पे सवार। आज से हाथ जोड़ो यात्रा कार्यक्रम आपने शुरू किया था,
अनेक जिलों में हो चुका है, किस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं? देखा आपने कर्नाटक में रुझान, अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बहुत अच्छे रुझान, हरियाणा में तो कमाल है। हरियाणा में जेजेपी आईएनएलडी इनके किसी के खाते में नहीं खुलेंगे। देखिए, जिस प्रकार से धरना लंबे समय से चल रहा है और अगर लंबे समय तक जाता है तो लोगों के अंदर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि बजरंग पुनिया बादली से एमएलए के दावेदार हैं। हाँ भी लड़ सकता है, सबके क्या बात है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी आप बादली में कैसे देखते हैं? ऐसा है, ये जनता है, ये सब जानती है और हर आदमी हमारे देश में संतर्क है। जिसका जो मन करे बादली में लड़ेगा, अच्छा स्वागत है, बादली में लड़ेगा। आम आदमी पार्टी की बात करें तो जहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस वोटरों को निशाना बना रहे हैं। दिल्ली की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, हरियाणा में भी कुछ नहीं, आम आदमी के अब सौदा नहीं है, आम आदमी कुछ सौदा ही नहीं रहा है, आम आदमी की दुकान बंद है। आखिरी सवाल है हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर, वो बार बार जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कहते हैं ये सीखा सिखाया आया हुआ है, कभी कोई महिला चुन्नी उतार कर फेंक देती है, कभी किसी आम आदमी पार्टी का बताता है, कभी कांग्रेस का बताता है, तो ये सब क्या चल रहा है? आपको क्या महसूस होता है? चलो ये तो मुख्यमंत्री जी समय बताएगा, जब इलेक्शन आएगा, जब सब पता लग जाएगा कि कांग्रेस करा रही थी, आम जनता परेशान है। ममता बनर्जी का एक बयान आया है कि भाजपा को बाहर करने के लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है। जहाँ कांग्रेस को समर्थन की जरूरत है वे समर्थन देंगे, जहाँ कांग्रेस को उनको समर्थन देना तो आप देंगे, क्या कहना चाहिए? तो बड़े नेताओं का है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता और सारा विपक्ष मजबूत होकर इस पर लड़ाई लड़ता है। देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी बयान देते हैं, कहीं भी जाते हैं कि अब की बार इनेलो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कुछ भी कह सकते हैं, नेता है ओम प्रकाश चौटाला जी का मैं सम्मान करता हूँ और अच्छी बात है, हर नेता अपनी पार्टी की कुछ तो कुछ कहता ही है।